नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नावा नगर पालिका की निर्वाचित अध्यक्ष शायरी देवी मेघवाल ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। उन्होंने प्रेस नोट जारी कर स्थानीय विधायक व मंत्री विजय सिंह चौधरी की निजी सहयोगी दीपक बंसल पर अवैध कार्यों के लिए दबाव डालने और लगातार हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए। शायरी देवी ने कहा कि स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा था और 15 अगस्त समारोह में भी उन्हें षड्यंत्र पूर्वक अपमानित किया गया। उन्होंने कहा, सम्मान से जिम्मेदारी मिली थी लेकिन अपमान सहना पड़ा, इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ। डीडवाना कुचामन कलेक्टर ने बताया कि उन्हें अब तक कोई औपचारिक इस्तीफा नहीं मिला। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने इसे भाजपा द्वारा दलित महिला नेताओं के अपमान का उदाहरण बताया। शायरी देवी ने स्पष्ट किया कि वे भाजपा से जुड़ी रहेगी और कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करती रहेगी। सबका साथ, सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें करने वाली, बातें करके देश की जनता को भ्रमित करने वाली बीजेपी का चेहरा एक बार फिर से आज लोगों के सामने आया। नावा नगरपालिका की जो चेयरमैन एक दलित महिला शायरी गांधी को इस कदर बीजेपी की सरकार में प्रशासन ने सरकार के आश्रय से उसको इतना प्रताड़ित किया उस महिला को कि आखिरकार उसको अपने स्वाभिमान के चलते अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 15 अगस्त को प्रशासन के आला अधिकारियों ने जब स्वतंत्रता दिवस का जो जिला स्तरीय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में और उनको ना कोई प्रॉपर सम्मान दिया गया, ना उनको बैठने की जगह दी गई। और इस तरीके से उस महिला को, जो एक इतने बड़े पद के ऊपर एक दलित महिला बैठी थी, उसको अपमानित करने का काम बीजेपी सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के आला जो नेता हैं उनके आश्रय से प्रशासन के लोगों ने किया और अंततः उस महिला को अपने स्वाभिमान के चलते अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये लगातार जो महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में जो बातें बीजेपी करती है, लेकिन उसके इतर जो इनकी कार्यशैली है इन सब को लेकर के, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बीजेपी के चरित्र के ऊपर जाता है कि जो बातें करते हैं महिलाओं की, जो बातें करते हैं दलितों की। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भजनलाल सरकार से और बीजेपी के इस डबल इंजन की सरकार से कि अगर आप बात महिलाओं की करते हो, लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। नावा में अभी कल परसों के अंदर एक बच्ची के साथ में और गैंगरेप हुआ, नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ। उससे पहले एक चितावा थाना के अंतर्गत एक विवाहिता महिला ने उसकी निर्मम हत्या की गई और उस प्रकरण को पुलिस ने रफा दफा करने की और आत्महत्या दर्शा करके उसको रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके की हर दिन जो घटनाएं क्षेत्र के अंदर हो रही हैं, जो महिलाओं को प्रताड़ित करने की, अपमानित करने की, उनके ऊपर दुष्कर्म और अपराध करने की घटनाएं हो रही हैं, उसके साथ साथ अभी उससे आगे चल पड़े हैं। और जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छा करने की चाह रखती हैं, उनसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम होता है उसमें नगरपालिका चेयरमैन का एक अपना ओहदा है, उसका स्थान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और उस महिला को क्योंकि वो दलित समाज से है, क्योंकि वो एक महिला है, इसलिए उसको अपमानित करने का काम इस बीजेपी की सरकार में किया गया है और अंततः उस महिला को अपना त्यागपत्र आज सौंपना पड़ा। ये एक बहुत ही बीजेपी के चरित्र को और बीजेपी की मंशा को, इसके नेताओं की मंशा को, जो लगातार इस तरीके की बातें करते हैं लगातार, लेकिन जिनके चरित्र में और जिनकी नीयत में ये चीज दिखाई देती है कि वो दलितों को उनके गले से नहीं उतरता है कि दलित समाज के लोग, दलित समाज की महिलाएं, पिछड़े समाज के लोग और महिला वर्ग उनके बराबर आकर के बैठे, उनसे सवाल करे, ये चीजें इनके गले से नीचे नहीं उतरती हैं। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ एक महिला होने के नाते और इस प्रदेश की महिला कांग्रेस की मुखिया होने के नाते। मैं इस बात का भजनलाल सरकार से और प्रशासन से मैं इस बात की पुरजोर अपील करती हूँ कि ये जो इस महिला के साथ में अत्याचार हुआ है, एक षड्यंत्र पूर्वक जो उसको उसके संवैधानिक पद से हटाने का काम किया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।